नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो विषय है ब्रिटेन में चचेरे भाई बहन की शादियों पर बैन करने की मांग उठी है। तो यही विषय आज हमारे चर्चा का विषय होगा और इसमें ये कहा गया है कि ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके नेता ने संसद में चचेरे भाई बहन के बीच में जो शादियां होती हैं उन पर रोक लगाने की मांग की है और इन शादियों से हुए जो बच्चे हैं उनमें बीमारियां और खतरे उत्पन्न होने का तर्क दिया है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, क्यों न्यूज में है। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर सांसद ने क्या तर्क प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव का विरोध भी हो रहा है, तो हम देखेंगे कि आखिर प्रस्ताव का विरोध क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बैन किया जाना समाधान इसका नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर क्या होता है जो ब्लड रिलेशन और कजिन रिलेशन है, इनमें क्या फ़र्क है और फर्स्ट जो कजन मैरिज है उनसे कौन सी बीमारियां, कौन सी डिजीज़ उत्पन्न होती हैं। विश्व में जो फर्स्ट कजिन मैरिज के मामले हैं वो क्या बताते हैं और भारत के संदर्भ में जो फर्स्ट कजिन मैरिज है उसकी क्या बातें कही गई हैं, क्या आंकड़े हैं। इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। चलिए बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन में चचेरे भाई बहन के शादी पर बैन करने की जो मांग उठी है ये न्यूज़ क्या है। तो देखिए एक न्यूज़ लेते हैं, न्यूज़ के आर्टिकल के आधार पर ही हम विश्लेषण करेंगे, जिसमें कहा गया है कि इंडियन ओरिजिन एमपी वॉइस कंसर्न ओवर प्रपोज्ड बैन ऑफ फर्स्ट कजिन मैरिज इन यूके। ये न्यूज़ है क्योंकि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव नेता ने संसद में चचेरे भाई बहन के बीच में होने वाली शादी पर रोक लगाने की मांग की है और इसी कारण से ये जो मुद्दा है खास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जैसे जो रिचर्ड होल्डन है उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया है और उन्होंने कहा कि इन शादियों से हुए जो बच्चे हैं उनमें कई सारी जो बीमारियां हैं, जो विकलांगता के लक्षण हैं, उनके उत्पन्न होने का खतरा रहता है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम को भी ये प्रभावित करता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उससे भी क्या करता है कि ये प्रभावित करता है। ये कुछ तर्क दिए गए हैं सांसद के द्वारा। यही नहीं, सांसद ने ये भी कहा, अगर हम सांसद की बात करें तो सांसद ने ऑक्सफोर्ड जर्नल ऑफ लॉ एंड रिलीजन के शोध का हवाला दिया और कहा कि इन शादियों से होने वाले जो बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों की तुलना में अगर देखें तो वो आनुवांशिक जो बीमारियां हैं उनसे ग्रसित होने का उनमें खतरा अधिक होता है और ये खतरा 2 गुना से भी अधिक होता है। ये बात कही गई है सांसद के द्वारा। यही नहीं, इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो प्रथा है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो जो हमने बोला कि एक हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसके संदर्भ में भी ये एक कह सकते हैं कंसर्न उत्पन्न करता है। यही नहीं, आधुनिक ब्रिटिश समाज के लिए ये जो प्रथा है, ये जो पद्धति है ये सही नहीं है, ये सांसद जी का कहना है। यानी देश के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि उनके दादा दादी के वक्त की तुलना में अब जो हालात हैं वो पहले से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में देखें तो इसमें जो गिरावट है वो दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी मामला बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि कुछ युवा इस सिस्टम को मान ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी इस पर रोक लगाना जरूरी है, ये बात कही गई है। और ब्रिटेन के कुछ जो प्रवासी समुदाय हैं, जैसे कि ब्रिटिश जो पाकिस्तानी है या फिर आयरिश जो ट्रेवल्स हैं, इनके चचेरे भाई बहनों के बीच में जो विवाह दर है वो पहले की अपेक्षा अब बढ़ चुका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कंसर्न है जो चिंता का सबब बने हुए। यही नहीं, इनमें से करीब 40% जो शादियां हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट कजन यानी जो चचेरे भाई बहन हैं उनके बीच में होती हैं और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुद्दा क्यों है? क्योंकि इस प्रकार की जो शादियां होती हैं उनसे उत्पन्न होने वाले जो बच्चे होते हैं उनके बीच में उनके अंदर कई सारी जो बीमारियां हैं, कई सारी जो विकलांगता के लक्षण हैं या अलग तरह के जो लक्षण हैं उनके उत्पन्न होने का खतरा माना जाता है। यही नहीं, ब्रिटेन में जो फर्स्ट कजिन मैरिज है उस पर अभी तक कोई कानून नहीं है और सांसद ने ये कहा कि विश्व में करीब 10% जो शादियां हैं वो चचेरे भाई बहनों में होती हैं। ये आंकड़ा उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। यही नहीं, अफ्रीका के संदर्भ में कहा गया कि अफ्रीका का जो सहारा क्षेत्र है वहाँ पर 35 से 40% जो चचेरे भाई बहन हैं वो आपस में शादी करते हैं।
तो वहाँ पर भी आप देखिए तो लगभग क्या है कि 1/4 से अधिक मामले इन्होंने दर्शाए हैं। यही नहीं, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में भी ये कल्चर काफ़ी आम रहा है। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तो ये 80% तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन में देखें तो भाई बहन, माता पिता या फिर अपने ही बच्चे से विवाह पर बैन की स्थिति है। लेकिन चचेरे भाई बहनों के बीच में जो शादियां हैं, जो शादियों को लेकर वहां कोई अभी तक कानून न होना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और ये सोचने वाली बात है। इसी कारण से इस मुद्दे को सांसद ने सदन में उठाया। होल्डन के प्रस्ताव पर कई सारे जो कंजर्वेटिव साथी हैं उन्होंने उनका साथ दिया। हालांकि सरकार के समर्थन के बिना ये कानून बनना संभव नहीं है। यही नहीं, इसके कह सकते हैं कि ये जो प्रस्ताव था इसके विरोध में भी कई सारे स्वर उठे। जैसे बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना था कि जो बैन करने की बात कही जा रही है, प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है, ये इसका समाधान नहीं है, बल्कि इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाया जाना चाहिए। जो जागरूकता है वो इसका समाधान है। और निर्दलीय जो ब्रिटिश सांसद इकबाल मोहम्मद हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए ये बात कही कि इसका जो समाधान है वो बैन करना नहीं है, बल्कि इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाना है। और उन्होंने ये कहा कि चचेरे भाई बहनों की जो शादियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है। इससे परेशानी को जागरूकता से ही दूर किया जा सकता है, ये इनका कहना है। यही नहीं, इकबाल मोहम्मद मूल रूप से देखें तो ये भारत यानी गुजरात के रहने वाले हैं और उन्होंने ये कहा कि उप सहारा जो अफ्रीकी आबादी है वहाँ का लगभग 35 से लेकर 50% जो हिस्सा है वहाँ चचेरे भाई बहनों की जो शादियाँ होती हैं उन्हें वो पसंद करते हैं। और ये जो स्थिति है ये मध्य पूर्व और दक्षिण जो एशिया है वहाँ पर भी काफ़ी पॉपुलर है। मोहम्मद ने ये भी कहा कि चचेरे भाई बहनों में जो शादियां हैं ये कोई कहें तो अलग बात नहीं है, ये सामान्य सी बात है, क्योंकि इससे पारिवारिक जो बंधन है वो बनाने में, पारिवारिक जो संपत्ति है वो सुरक्षित रखने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ऐसे आधार प्रस्तुत किए गए हैं इस प्रस्ताव के विरोध में। यही नहीं, चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है ब्लड रिलेशन और कजिन रिलेशन। तो देखिए, जो ब्लड रिलेशन है यानी जिसको हम रक्त संबंध कहते हैं, ये दो तरह के होते हैं। जो पहला होता है उसे मैटरनल बोलते हैं और जो दूसरा होता है उसे पैटर्नल बोलते हैं। मैटरनल कहने का मतलब क्या होता है, वो होता है माँ के पक्ष से, और पैटर्नल क्या होता है यानी पिता के पक्ष से। हिंदी में अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो जैसे हम चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा भाई बहन बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इन सारे संबोधन के लिए एक ही शब्द यूज होता है, वो है कजिन। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इस लिहाज से देखें तो जो कजिन मैरिज है इसका मतलब ऐसे लोगों के बीच में विवाह जो माँ या पिता के पक्ष से भाई या फिर बहन लगते हैं। तो ये मतलब स्पष्ट है। आखिर होता क्या है कि ब्लड रिलेशन और कजिन रिलेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट कजन मैरिज है उससे कई सारी जो बीमारियां होती हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो बीमारी है थैलेसीमिया। आप पहले से जानते होंगे कि थैलेसीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण एक बीमारी है माइक्रोसेफली। बच्चों का जो आमतौर पे जो हेड होता है, जो सिर होता है, वो सामान्य रूप से देखें तो सामान्य आकार का नहीं होता है, बल्कि असामान्य रूप से वो छोटा होता है। तो ये समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर देखें तो डोमिनेंट जेनेटिक जो डिसऑर्डर है ये भी इस प्रकार की शादियों से उत्पन्न होने वाले बच्चों में देखने को मिलता है। माता पिता की जो बीमारी है उसके होने का लगभग 50% जो खतरा है कहीं ना कहीं उनकी संतानों में देखने को मिलता है। इसके अलावा रिसेसिव जो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें माता पिता से दो कमजोर जीन इन्हें पहुंचने की या इन तक पहुंचने की समस्या देखने को मिलती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो फर्स्ट कजिन मैरिज से उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अगर विश्व में हम फर्स्ट कजन मैरिज के बारे में देखें कि आखिर इसका जो चलन है दुनिया के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक है, तो देखिए पाकिस्तान में अगर बात करेंगे तो 60 से
65% जो शादियां होती हैं वो कहीं ना कहीं फर्स्ट कजन मैरिज के अंतर्गत होती हैं। वहीं अफगानिस्तान में जो आंकड़े हैं वो 46% है, ईरान में ये 38% है, सऊदी अरब में देखें तो ये 28% है। और इनमें भारत के आंकड़े की बात करें तो भारत में ये आंकड़ा कम है, लेकिन भारत में भी लगभग 17% आंकड़े देखने को मिलते हैं जो इस तरह की शादियों के संदर्भ में देखे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा भारत में अगर फर्स्ट कजन मैरिज की बात करें तो इसमें विशेष जो विवाह अधिनियम 1954 है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी के तहत जो चचेरे भाई बहन हैं उनकी जो स्थिति है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुरूप पाई जाती है। यह किसी भी चचेरे जो भाई बहन हैं उनके साथ जो विवाह की स्थिति है उसे अनुमति नहीं देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये पॉइंट आउट करने वाली बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रथा जो है, जो अब तक जो पद्धति है, जो तरीका चलते आया है, उसके आधार पर निषिद्ध जो डिग्रियां हैं उनके दायरे में छूट भी उस अधिनियम के तहत स्वीकार्य है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में गजट या फिर अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है, ये बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में देखें तो मुस्लिम समुदाय में सबसे अधिक मुस्लिमों के अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक फर्स्ट कजिन से शादी की जो स्वीकार्यता है वो प्रदान की गई है और ये एक कानूनी रूप से मान्य भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदुओं में फर्स्ट कजिन से शादी करना 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गैर कानूनी कहा गया है, लेकिन अगर किसी क्षेत्रीय रीति के अनुसार देखें तो ऐसा विवाह यदि होता है तो उसे गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा कानूनी तौर पे देखें तो अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पे इस शादी के खिलाफ मुहिम चलाना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग समुदायों के स्तर पे जो स्थिति है वो अलग अलग है। इसके अलावा अगर बात करें तो दक्षिण भारत के राज्यों में भी इस विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लगभग 27.9% जो महिलाएं हैं ये चचेरे भाई, चाचा और बहनोई जैसे जो करीबी रिश्ते हैं वहां पर ये शादियां करती हैं, जबकि कर्नाटक राज्य की बात करें तो वहां पर लगभग 26.6% जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने चचेरे भाई बहन से शादी करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के कई सारे देशों में ही केवल जो कह सकते हैं फर्स्ट कजिन मैरिज पॉपुलर है, बल्कि भारत में भी है। और भारत में साउथ नॉर्थ कई सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ भी ये जो मैरिज है ये प्रचलन में है। तो इस मुद्दे की हमने चर्चा की। चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में फर्स्ट कजिन मैरिज पर बैन की मांग की गई है? विकल्प है पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि आखिर ब्रिटेन में चचेरे भाई बहन की शादी पर बैन करने की जो मांग उठ रही है, आखिर ये पूरा मामला है क्या? इसके संदर्भ में वहां पर उस सदन में सांसद ने क्या कहा है, प्रस्ताव वहां पर क्या रखा गया है, प्रस्ताव के विरोध में क्या कहा गया है, क्या होता है ब्लड रिलेशन या फिर कजिन रिलेशन, इसके अलावा फर्स्ट जो कजन मैरिज है आखिर उससे कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, दुनिया में इस प्रकार की जो शादियां होती हैं उनके क्या आंकड़े हैं और भारत के संदर्भ में वास्तव में स्थिति क्या है, इन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।